न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। इसराइली हुकूमत की जानिब से गाजा की सरहदी बिरादरियों को वापस जाने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही किसी भी सिक्योरिटी रिस्क न होने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में हिंदी आयद करने के इल्जाम के दरमियान जबान की पॉलिसी की करारदाद को मंसूख कर दिया गया। पुरी में पेश आए भगदड़ के वाक़े में ओडिशा के वज़ीर आला की जानिब से इंतजामी बहाली का हुक्म जारी किया गया। जम्मू और कश्मीर पानी के संगीन बहरान में डूब रहा है। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। कांग्रेस हुकूमत की हिमायत करती है लेकिन उस वक्त तक काबीना में शामिल नहीं होगी जब तक कि जम्मू और कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाता। जेके-पीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। एलजी सिन्हा की जानिब से 90 के दहाई से पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों हलाक हुए आम कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकात की गई और उन्हें झुककर खराज अकीदत पेश किया गया। सहूलियात और अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी पैनल की जानिब से गुलमर्ग का दौरा किया गया। बगैर किसी ताखीर के पीने के साफ पानी को यकीनी बनाया जाए। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की जानिब से राजौरी के साकरी गांव में पेट के फ्लू फैलने पर तशवीश का इजहार करते हुए बयान दिया गया। एयर इंडिया परवाजों में खराबी के बढ़ते दिख रहे वाक़े। कैबिन में गर्म दर्जा हरारत होने की वजह से टोक्यो दिल्ली परवाज को कोलकाता की तरफ मोड़ दिया गया। दारुल उलूम कादरिया और दारुल उलूम खदीजता अल कुबरा ललबनात तुर्कपुरा राफियाबाद की जानिब से तलबा के आजाज में अजीमुल शान दस्तबरदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चनाब पुल पर योगा की सताइश की गई। अब खबरें तफसील के साथ। गाजा की सरहदी बिरादरियों के इसराइली बाशिंदों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है क्योंकि इसराइली हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही ऐलान किया गया है कि उस इलाके में रहने के लिए सिक्योरिटी की कोई भी रुकावट नहीं है। ये फैसला जिसे काबीना ने इतवार को ही टेलीफोन रेफरेंडम में मंजूर किया था वो इसराइल की दिफाई अफवाज और वजारत दिफा के जायज़ों के बाद ही किया गया है। नतीजतन आर्जी जज्ब के सहूलियात में रहने वालों के लिए फंडिंग रोक दी जाएगी उन लोगों के लिए जो कि वापस आने के काबिल समझते हैं। इस फैसले का इतलाक वाज़े रहे तो 12 इलाकों पर होता है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से स्कूलों के लिए 3 ज़बानों की पॉलिसी पर 2 करारदादों को मनसूख कर दिया गया है। ऐसे वक्त में सियासी जमातों ने रियासत में हिंदी नाफज करने की हुकूमत की कोशिश पर सख्त तनकीद की थी। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से ऐलान किया गया है कि एक पैनल पॉलिसी के मुस्तकबिल पर गौर-व-खोज किया जाएगा। वहीं रियासती काबीना की मीटिंग के बाद ही वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से कहा गया है कि हमने फैसला किया है कि माहिर तालीम डॉक्टर नरेंद्र जाधव की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि ये तय किया जा सके कि ज़बानों को किस मियार से नाफज किया जाना चाहिए, किस तरह अमल किया जाना चाहिए और तालिबे इल्मों को क्या इंतखाब दिया जाना चाहिए। इस कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट की बुनियाद पर ही रियासती हुकूमत 3 ज़बानों पर अमल दरामद के बारे में हतमी फैसला करेगी। वाज़े रहे तो 17 को मनसूख कर दिया गया है। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी की जानिब से इतवार के रोज ही पुरी में गंडीजा मंदिर के करीब ही भगदड़ के बाद एक बड़ी इंतजामी हलचल का हुक्म दे दिया गया है जिसमें 3 अफराद हलाक हो चुके हैं और 50 दीगर जख्मी होने की इतला मिली है। वहीं रथ यात्रा के कई अहम वाक़यात के करीब ही आने के साथ ही वज़ीर आला की जानिब से सख्त तालमेल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तजुर्बाकार IAS और IPS अफसरान को दोबारा तफवीज़ किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से इतवार को इल्जाम लगाया गया है कि जम्मू और कश्मीर पानी के बिगड़ते हुए बहरान में डूब रहा है क्योंकि आला रहनुमा रिश्वत लेने और पार्टी खजाने को फंड देने के लिए अहम तकरीरों को रोक रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जल शक्ति महकमा में अहम असामियों को पुर करने में नाकामी की वजह से ही पूरी खित्ते में लोग परेशानी का शिकार हो चुके हैं। वहीं पर्रा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो अपनी खामोशी तोड़ दें, ये कहते हुए कि 2024 के असेंबली इंतखाबात के दौरान जम्मू और कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के पेश नज़र खामोशी अब कोई भी ऑप्शन नहीं बची है।
जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया है कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात से पहले ही वाज़े मौक़िफ़ बरकरार रखा गया है कि वो उस वक्त तक हुकूमती काबिना में शामिल नहीं होगी जब तक कि जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं आता है हम काबिना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हालांकि हम बाहर से हुकूमत की हिमायत करते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों मारे गए कश्मीरी शहरियों की अहले खाना से मुलाकात की गई। कश्मीर में उन हजारों बेगुनाह शहरियों को तस्लीम करना और उनकी इज्जत करना एक तारीखी कदम है जिन्हें पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से बेदर्दी से कत्ल किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से लवाहिकीन के सामने झुककर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के गोलियों का निशाना बनने वाले आम कश्मीरी शहरियों को खराज अकीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत हिंद ने दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों को अपने दुख दर्द बांटने और दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम की साजिशों को बेनकाब करने के काबिल बनाने के लिए ये कदम शुरू किए हैं। पर्सनल अवामी शिकायत और कानून और इंसाफ से मुतल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी की जानिब से ही इतवार को गुलमर्ग के मशहूर सयाती मकाम का दौरा किया गया है और सहूलियात, अवामी शिकायत और अजाली के निज़ाम का जायजा लिया गया। मेंबरान पार्लियामेंट ब्रिजलाल की क़ियादत में 29 रकुने कमेटी उस वक्त जम्मू और कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर थे। इस कमेटी में जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 9 अराकीन शामिल हैं। ये कमेटी जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 9 अरकान शामिल हैं, उसमें रंजन गोगोई, ए राजा, कल्याण बैनर्जी, विवेक थनका और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। कमेटी श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी और सरकारी अफसरान से मुलाकात करने वाली है। वहीं इजलास के बाद पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट भी पेश करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से राजौरी जिले के साकरी इलाके में पेट से मुतल्लिका फ्लू के हालिया फैलने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर आलूदा पीने के पानी से है। अफसोसनाक तौर पर एक शख्स अपनी जान से हाथ भी धो बैठा है और 19 दीगर गाँव वाले इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। एक दिली पैगाम में अल्ताफ बुखारी की जानिब से इंतजामिया पर जोर दिया गया है कि वो तेजी से काम करे और मुतासिरा इलाकों में बाकी मानदा आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी एहतियाती इक़दामात करें। एयर इंडिया की जानिब से बताया गया है कि कैबिन में मुसलसल गर्म दर्जा हरारत का तजुर्बा करने की वजह से ही इतवार को एयर इंडिया के परवाज को कोलकाता की तरफ मोड़ दिया गया था। फ्लाइट 357 बोइंग 787 ड्रीम लाइन हंद्रा हवाई अड्डे से दिल्ली की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे कोलकाता में एहतियाती रोक लगानी पड़ी और फिलहाल उसकी जांच जारी है। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिरों को इस गैर मुतवक्का मोड़ की वजह से होने वाली तकालीफ को कम करने के लिए तमाम जरूरी मदद फराहम की जा रही है। दारुल उलूम कादरिया और दारुल उलूम खादिजता अल कुबरा ललबाना तुर्कपुरा राफियाबाद के तलबा के एजाज में अजीमुल शान दस्तबरदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। 16 तलबा को आसनाद से नवाजा गया। इस दौरान कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर व मारूफ स्कॉलर और आलिमुद्दीन मुफ्ती गुलाम हसन, मुफ्ती बशीर उल दीन कासमी, मुफ्ती आदिल सद्दीकी, मुफ्ती आदिल रमजान के अलावा बाकी मुफ्ती साहिबान की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाया गया। इस दौरान इलाका राफियाबाद के साथ जिले भर से ताल्लुक रखने वाले आम लोगों की जानिब से भी इस अजीमुल शान प्रोग्राम में अपनी शराकत को यकीनी बनाया गया। वाज़ेह रहे तो 14 लड़कियों के अलावा 2 लड़कों की जानिब से भी कुरान पाक को हिफ्ज करके अपने दिल के अंदर समाया गया था। इस दौरान तलबा के वालिदैन को दस्तबरदारी के साथ साथ बच्चियों को भी इज्जत पोश से नवाजा गया। का चौथा ये सालाना इजलास दस्तारबंदी व खिमार पोशी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि दारुल कादरिया रोज़े अफजू तरक्की पर गामजन है। और इस वक्त जो आज का इजलास चौथा इजलास था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हमारे अकाबरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अवाम ख़ास की कसरत तादाद थी। और माशाअल्लाह पर्दा नशीन औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका पर्दे का मौलाना अब्दुल अहद साहब ने मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता इसका ये एहतमाम किया था। और आज का ये जो चौथा इजलास था, अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगामात उलमा से हमें मिले और इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत हमें है इस्लाह मुआशरे की, और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो हमारी औरतों का भी है, बेटियों का भी है। और इसमें जो अहम किरदार है वो किरदार इस वक्त जो ये
کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ دارالعلوم قادریہ کا یہ سب سے اہم رول ہے. یہ اس وقت ہمتاً مصروف انشاءاللہ دینی خدمات. الحمدللہ اس وقت قوم اور معاشرے میں کلام پاک کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جس طریقے سے اس وقت لوگ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ بچائے بارش نہ ہو تو سوکھا پڑ جائے گا، اسی طریقے سے کلام پاک کی اہمیت اور اس تعلیم کی اہمیت اس سے کئی زیادہ ہے. اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں کریں گے تو جس طریقے سے زمین سوکھ جاتی ہے اسی طریقے سے دل مردے ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں خیر اور اسی طریقے سے نیک کاموں کا ورود ہی نہیں ہوتا ہے. اور کلام پاک کی تعلیم سے معاشرے میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ معاشرہ بذات خود جنت کی ایک مثال بن جاتی ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو کلام پاک کی تعلیم کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں. میں ان روشن خیال حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے کہ جو روشن خیال حضرات کلام پاک کو نجی کتاب مانتے ہیں ان کا یہ تصور بالکل غلط ہے. کلام پاک نجی کتاب نہیں بلکہ یہ عالمی کتاب ہے. قیامت جب تک برپا ہوگی تب تک جتنے مسائل ہیں سب کا حل اللہ نے کلام پاک میں رکھا ہے. اگر مسلمان قوم بحیثیت قوم کلام پاک کو اپنے زندگی کا بالکل 24 گھنٹہ اس کے ساتھ وابستہ رہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عالم میں اسلام کا انقلاب آئے گا. اگر ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو گئے جس طریقے سے آج دور ہو رہے ہیں پھر نتائج ہم بھگت رہے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں جس کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں. میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ بچوں کو کلام پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں. انشاءاللہ آپ کے خادم میں بن جائیں گے، خدمت بھی کریں گے اور معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا. اور گزشتہ روز اتوار کے دن اپنے ماہانہ من کی بات ریڈیو خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بین الاقوامی یوم یوگا کی تقریبات میں جموں و کشمیر کے تعاون پر روشنی ڈالی گئی اور آئندہ امرناتھ یاترا کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا جو کہ 3 جولائی کو شروع ہونے والی ہے. ساون کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دنیا کے سب سے اونچے ریلوے پل چناب پل پر کیے جانے والے یوگا کا خصوصی تذکرہ کیا گیا اور اسے یوگا کا پھیلاؤ اور جذبے کے عظیم جھلک قرار دیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں اور ITBP سپاہیوں کی جانب سے وہاں بھی یوگا دکھائی گئی ہے. ہمت اور سادھنا ہاتھ میں تھی. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ایسے خط میں یوگا کا طاقتور علامت کی عکاسی کرتے ہوئے جو کہ اکثر کی جغرافیائی سیاسی تناؤ سے منسلک ہوتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ایسی خطے میں یوگا کا طاقتور علامت کی عکاسی کرتا ہے جو کہ اکثر کی جغرافیائی سیاسی تناؤ سے منسلک رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر. دیجیے اجازت لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.